बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आइए स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 9 का स्टार्ट करते हैं और आज का आर्टिकल है प्रूफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। स्टूडेंट्स, आपने साइन जानते हैं कि साइन एक्स, कॉज एक्स, सेक एक्स, कॉसिक एक्स का जो जो पीरियड है वो 2 पाई है, जबकि टेन और कोटेंजेंट एक्स का जो पीरियड है वो पाई है। वो आज हम इनको प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट, इससे पहले कुछ बातें जो आपको इन 6 प्रूफ्स के दौरान आपको बार बार जो है वो फेस करना पड़ेगा, उसको अलग से डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका स्टूडेंट एक्स एक्सिस, ठीक है। राइट में एक्स पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में एक्स नेगेटिव और अबव वाई पॉजिटिव और बिलो वाई नेगेटिव होता है। स्टूडेंट, आपको इस चीज़ का पता है कि यहाँ अगर टर्मिनल रे इस तरफ हो तो एंगल होता है 0 डिग्री। अगर टर्मिनल रे अलोंग वाई एक्सिस हो तो एंगल होता है π/2। अगर टर्मिनल रे अलोंग हो एक्स डैश एक्सिस तो एंगल होता है पाई। अगर टर्मिनल रे अलोंग हो वाई एक्सिस तो एंगल होता है जी 3π/2। स्टूडेंट, मैं रिपीट करता हूँ, अगर टर्मिनल रे अलोंग एक्स एक्सिस हो एंगल 0 होगा। अगर टर्मिनल रे अलोंग वाई एक्सिस हो एंगल π/2 होगा। अगर टर्मिनल रे अलोंग एक्स डैश एक्सिस हो तो एंगल क्या होगा, पाई होगा। अगर टर्मिनल रे अलोंग वाई डैश एक्स हो तो क्या होगा जी, एंगल 3π/2 होगा। अच्छा, 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद एंगल बनता है 2π। स्टूडेंट, तो फिर यहाँ दोबारा क्या आएगा जी कि π/2 में फिर पाई ऐड कर दें तो ये आएगा 3π/2। यहाँ 2π है, यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट 3π। यहाँ क्या आएगा जी स्टूडेंट 4π। यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट जी 5π। यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6π एंड सो ऑन। और ये स्टूडेंट ये भी सो ऑन। इस तरह यहाँ π/2, 3π/2, 3 है स्टूडेंट। यहाँ आएगा आपका 5π/2। यहाँ क्या आएगा जी आपका जी 7π/2। यहाँ क्या आएगा आपका जी 9π/2 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी कि 0 डिग्री π/2, पाई 3π/2, 1 रेवोल्यूशन के बाद 2π, 5π/2, इस तरह ही चलते जाएंगे। आप गौर से देखें कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो एंगल है इस तरफ वो मल्टीपल ऑफ 2 हैं, यानी इवन मल्टीपल है। 0, 2π, 4π, 6π, 8π, 10π। इस तरफ जाएं तो 1π, 3π, 5π, फिर 7π एंड सो ऑन। इस तरफ जो हैं और मल्टीपल ऑफ पाई हैं। स्टूडेंट, इस तरफ जाएं तो ये क्या आएगा 1π/2, 5π/2, 9π/2, 3π/2, 7π/2, 4 का डिफरेंस आ रहा है। 1 और 5 का डिफरेंस 4, 5 और 9 का डिफरेंस 4, 3 और 4 का डिफरेंस 7 का डिफरेंस, फिर आपका जी 11π/2 एंड सो ऑन। स्टूडेंट, आइए ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। 0, 2π, 4π, 5π, 9π, 7π, 3π, 7π, 5π, ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। इनमें से कुछ कोटर्मिनल एंगल्स भी हैं। स्टूडेंट, आइए बताता हूँ कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। ये मैं क्वाड्रेंटल एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू लिख रहा हूँ। ये मैं क्वाड्रेंटल एंगल पर ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू राइट कर रहा हूँ स्टूडेंट। और ये कैलकुलेटर बता सकता है साइन 0 0, कॉस 0 1, टेन 0 0 होता है। स्टूडेंट, 0 का उल्ट जो होता है ना, याद रखना एक बात सब, 0 का जो उल्ट होता है इसको 0/1 कर दें तो ये 1/0 इन्फिनिटी होता है। और इन्फिनिटी जो होता है स्टूडेंट वो 1/0 होता है। और 1/0 का उल्ट 0/1 0 होता है। स्टूडेंट, ये मैं बाहर डिस्कस कर रहा हूँ जी कि 0/1 1/0 इन्फिनिटी, यानी 0 का उल्ट इन्फिनिटी अनडिफाइंड होता है। इन्फिनिटी का उल्ट 1/0 जिसको हम कह सकते हैं 0/1 0 होता है। तो याद रखिएगा, ये बातें आपकी क्वेश्चनों के अंदर इस्तेमाल नहीं है।
स्टूडेंट साइन कॉसेक जीरो क्या होगा, साइन जीरो की उल्ट, तो जीरो का उल्ट क्या होगा, इन्फिनिटी। सेक जीरो का होगा, कॉस जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो वन ही होगा। कॉट जीरो का होगा, टेन जीरो का उल्ट, तो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएंगे, इन्फिनिटी। नॉट पॉसिबल, ये मैंने लिख भी दिया है। इसी तरह साइन पाई बाई टू वन होता है, कॉसेक पाई बाई टू भी वन होगा, वन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन। कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, सेक पाई बाई टू जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप इन्फिनिटी समझ लें, वैसे जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता नहीं है। टेन पाई बाई टू अनडिफाइंड, और कॉट पाई बाई टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए मैं बताया था कि इन्फिनिटी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जीरो समझ लें, वैसे होता नहीं है। साइन पाई जीरो होता है, कॉसिक पाई अनडिफाइंड, ठीक है। अगर यहाँ जीरो है तो यहाँ अनडिफाइंड होगा, अगर यहाँ अनडिफाइंड है तो यहाँ जीरो होगा। कॉस पाई की वैल्यू -1, सेक पाई की वैल्यू -1 को अप एंड डाउन कर दें। टेन पाई जीरो, कॉट पाई क्या होगा, जीरो का अप एंड डाउन इन्फिनिटी। साइन 3 पाई बाई टू -1, कॉसेक 3 पाई बाई टू, इसको अप एंड डाउन करें -1 ही आएगा। कॉस 3 पाई बाई टू जीरो, सेक 3 पाई बाई टू अनडिफाइंड। टेन 3 पाई बाई टू इन्फिनिटी, कॉट 3 पाई बाई टू जीरो आता है। स्टूडेंट ये टेबल आपने याद रखना है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि मैं पहले वैल्यू लिखा करूँगा साइन की और साइन थीटा की, फिर मैं लिखूँगा कॉसेक थीटा की, फिर मैं टेन थीटा की वैल्यू लिखूँगा, फिर मैं कॉस थीटा की वैल्यू लिखूँगा, फिर स्टूडेंट मैं सेक थीटा की, फिर इसके बाद टेन थीटा की, फिर मैं कॉट थीटा की। ये आपने याद रखना है। स्टूडेंट देखिएगा कि साइन जीरो क्या होता है, यहाँ से देखें जीरो, फिर कॉस जीरो क्या होता है 1, टेन जीरो क्या होता है जी जीरो, फिर कॉसिक जीरो होता है स्टूडेंट इन्फिनिटी, कॉस सेक जीरो 1, कॉट जीरो इन्फिनिटी। स्टूडेंट ये साइन की वैल्यू, ये कॉसेक की, ये कॉस की, ये सेक की, ये टेन की, ये कॉट की, यहाँ मैंने आपको बता भी दिया है और मैं वहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। अब इन एंगल पर तमाम फंक्शन की वैल्यू आ गई। आप साइन पाई बाई टू की वैल्यू ले लें, 5 पाई बाई टू की वैल्यू लें, 9 पाई बाई टू की वैल्यू लें, सबकी वैल्यू सेम ही आएगी। यहाँ आप साइन जीरो की वैल्यू लें, 2 पाई की ले लें, 4 पाई की ले लें, 6 पाई की ले लें, सबकी वैल्यू सेम आएगी। तो स्टूडेंट पहली वैल्यू लिखते हैं हम जी, जो साइन पाई बाई टू वो स्टूडेंट लिखा हुआ है 1, फिर कॉसेक पाई बाई टू ये भी 1, कॉस पाई बाई टू 0, सेक पाई बाई टू इन्फिनिटी, टेन पाई बाई टू इन्फिनिटी और कॉट पाई बाई टू 0। स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। इसी तरह इधर भी आए कि साइन पाई 0, फिर कॉसिक पाई इन्फिनिटी, कॉस पाई -1, सेक पाई -1 और टेन पाई 0, कॉट पाई इन्फिनिटी। स्टूडेंट समझ लगी होगी। इसी तरह आप साइन पाई ले लें, साइन 3 पाई ले लें, साइन 5 पाई ले लें, 7 पाई ले, सब पर आंसर सेम ही आएगा। इसी तरह स्टूडेंट ये भी देखें कि साइन 3 पाई बाई टू -1, कॉसिक 3 पाई बाई टू ये भी -1, कॉस 3 पाई बाई टू 0, सेक 3 पाई बाई टू इन्फिनिटी, टेन 3 पाई बाई टू इन्फिनिटी, कॉट 3 पाई बाई टू और ये 0। स्टूडेंट याद रखना, आप साइन 0 ले लें, 2 पाई ले लें, 4 पाई ले, 6 पाई ले, यही वैल्यू आ गई। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, टेन 0 0 होता है। साइन 2 पाई भी 0 होगा, कॉस 2 पाई भी 1 होगा, टेन 2 पाई भी 0 होगा। इसके बाद आपका जी कॉसिक 0 इन्फिनिटी, सेक 0 1, कॉट 0 इन्फिनिटी। इसी तरह स्टूडेंट साइन पाई बाई टू 1, कॉसिक पाई बाई टू 1, कॉस पाई बाई टू 0, सेक पाई बाई टू इन्फिनिटी, टेन पाई बाई टू इन्फिनिटी, कॉट पाई बाई टू 0। स्टूडेंट इसी तरह साइन पाई 0, कॉसिक पाई इन्फिनिटी, कॉस पाई -1, सेक पाई -1, टेन पाई 0, कॉट पाई इन्फिनिटी। इसी तरह स्टूडेंट ये भी ले लें
कि साइन 3π/2 -1, कॉसिक 3π/2 -1, cos 3π/2 0, sec 3π/2 अनडिफाइंड, tan 3π/2 अनडिफाइंड, cot 3π/2 0। ये आपने स्टूडेंट वैल्यूज याद रखनी है। आइए हम अपना पहला प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये हमारे काम आएंगी स्टूडेंट, याद रखना, ठीक है। और ये सारी मैंने एंटी क्लॉकवाइज बनाई हैं। क्लॉकवाइज अगर होंगी तो नेगेटिव आ जाएगा। ये सारी मैंने क्लॉकवाइज बनाई हैं, एंटी क्लॉकवाइज बनाई हैं। क्लॉकवाइज आएगा तो स्टूडेंट के साथ नेगेटिव आ जाएगा। आइए स्टूडेंट हम अपने पहले प्रूफ का आगाज करते हैं। पहला प्रूफ है हमारा प्रूव दैट 2π इज पीरियड ऑफ साइन x। आइए स्टूडेंट उसका आगाज करते हैं। जी स्टूडेंट, हमने प्रूव करना है कि प्रूव दैट पीरियड ऑफ साइन थीटा इज 2π। स्टूडेंट आपको पता है कि पीरियड वो वैल्यू होती है जो किसी भी फंक्शन में ऐड हो। ये साइन थीटा है, इसके अंदर पीरियड पी एक वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो थीटा सर्कुलर एंगल में ऐड होगी तो ये साइन थीटा ही देगी, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये पी वो स्मॉलेस्ट नंबर है, वो पी क्या है, साइन थीटा का पीरियड है, ठीक है। तो सपोज दैट पी इज period of sin theta, then by definition अगर p sin थीटा का पीरियड है तो साइन थीटा में p ऐड करें तो साइन थीटा ही आएगा। इसको नंबर 1 कहें। फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि समझ लगी इस बात की। अगर p साइन थीटा का पीरियड है तो p को साइन थीटा में ऐड करें, साइन थीटा ही आएगा स्टूडेंट। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। आइए स्टूडेंट क्या करते हैं जी कि अब हमने पहले p की वैल्यू तलाश करनी है। तो p की वैल्यूज कैसे सर्च करेंगे, तलाश करेंगे, थीटा में 0 पुट करेंगे। तो ये क्या आएगा जी, पुट थीटा इक्वल टू 0 इन नंबर 1 वी हैव तो स्टूडेंट जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ 0 पुट करें। तो ये क्या आएगा, 0 प्लस p इक्वल टू साइन 0। तो 0 प्लस p क्या होगा, p ही आ जाएगा। स्टूडेंट मैंने क्या किया कि जहाँ जहाँ थीटा है नंबर 1 में 0 पुट किया। और साइन 0 स्टूडेंट याद रखिएगा कि बिकॉज साइन 0 इज 0 डिग्री इज 0 होता है, तो इसलिए यहाँ स्टूडेंट क्या आएगा जी, 0 आ जाएगा। यहाँ से टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड, ये इससे कैंसर। p इक्वल टू साइन 0 किन किन एंगल पे आता है, साइन इनवर्स 0 का मतलब है कि साइन 0 किन किन एंगल पे आता है। देख लें, ये साइन का 0 था, ये भी साइन का 0 था। तो देख लें साइन 0 कहाँ आ रहा है, 0 पे, पाई पे, 2π पे, 3π पे, 4π पे, 5π पे, 6π पे, 7π पे। ये देखिए फर्स्ट वैल्यू साइन की है। तो इन एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी एंगल होंगे ना उस पे साइन 0 वैल्यू देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन 0 किन वैल्यू पे आएगा ही, 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2π प्लस माइनस 3π प्लस माइनस 4π एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट, अब इनमें से कोई ना कोई वैल्यू हमारा पीरियड होगी। आइए चेक करते हैं। पहले हम कोशिश करें पॉजिटिव वैल्यू चेक करें, ठीक है। तो पहले हम पी पुट करते हैं जी, कि पहले हम पाई पुट करते हैं। पाई को नंबर 1 में पुट करना है। अगर नंबर 1 में पुट करने से राइट और लेफ्ट का आंसर इक्वल आ गया तो हम कहेंगे पाई इसका पीरियड है। अगर पाई पुट करने से नंबर 1 में राइट और लेफ्ट इक्वल ना आया तो हम कहेंगे पाई इसका पीरियड नहीं है। फिर हम 2π पुट करेंगे। 2π पुट करने से राइट और लेफ्ट का आंसर अगर इक्वल आ गया नंबर 1 में
पी की जगह 2 पाई पुट करने से राइट और लेफ्ट का आंसर आपका इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे 2 पाई उसका पीरियड है। तो पुट पी इक्वल टू पाई इन नंबर 1, वो है नंबर 1 स्टूडेंट। तो ये क्या आएगा, साइन थीटा प्लस पाई इक्वल टू साइन थीटा। अब आपको एक फार्मूला पढ़ा हुआ आपने याद हो तो जी, कि साइन एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा एंड साइन बीटा। स्टूडेंट वो फार्मूला यहाँ लगेगा, तो ये क्या आएगा जी, साइन थीटा कॉस पाई प्लस कॉस थीटा साइन पाई इक्वल टू साइन थीटा। स्टूडेंट याद रखिएगा कि साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है। स्टूडेंट साइन थीटा कॉस पाई -1, स्टूडेंट साइन पाई 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और ये साइन थीटा 0 इंटू कॉस, देखें कॉस पाई -1 साइन पाई 0, जिस एंगल पे साइन 0 होता है उसी एंगल पे कॉस +-1 होता है, जिस एंगल पे कॉस 0 होता है उसी एंगल पे साइन +-1 होता है। स्टूडेंट तो ये 0 खत्म हो जाएगा, तो ये सारा क्या आ जाएगा जी आपका जी माइनस साइन थीटा, जो कि स्टूडेंट इसके इक्वल नहीं है, इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। अब क्या करेंगे हम, पाई पे तो राइट और लेफ्ट इक्वल ही है, अब क्या करेंगे 2 पाई पुट करेंगे, पुट p इक्वल टू 2 पाई इन नंबर 1। तो नंबर 1 में 2 पाई पुट करेंगे तो साइन थीटा प्लस 2 पाई इक्वल टू साइन थीटा। तो स्टूडेंट इसको भी इसी फार्मूले की तरह ओपन करेंगे। देखिए मैंने पहले थीटा पी की जगह पाई पुट किया, राइट और लेफ्ट का आंसर इक्वल नहीं आया, इसका मतलब पाई पी साइन का पीरियड नहीं है। अब मैंने पी में 2 पाई पुट किया और उसी तरह ओपन करना है जिस तरह मैंने ऊपर ओपन किया है। तो इसको अल्फा समझें, इसको बीटा, और ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिगोनोमेट्री लगाकर इसको ओपन करें। तो स्टूडेंट ये क्या आएगा जी, साइन थीटा कॉस 2 पाई प्लस कॉस थीटा साइन 2 पाई इक्वल टू साइन थीटा। स्टूडेंट याद रखिएगा बिकॉज साइन 2 पाई 0, because cos 2 pi is 1। स्टूडेंट साइन थीटा cos 2 pi 1 होता है, cos थीटा साइन 2 pi 0 होता है, साइन 2 pi क्या होता है जी 0 होता है, इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया साइन थीटा, कॉस थीटा को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, छोड़ दें इसको, इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा सेम एज कॉस 2 पाई 1, कॉस थीटा सेम एज साइन 2 पाई 0, साइन थीटा सेम एज, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 प्लस साइन थीटा। देखें स्टूडेंट ये इक्वल आ गया, इज ट्रू। इसका मतलब P की वैल्यू 2 पाई लेने से राइट और लेफ्ट का आंसर जो है वो स्टूडेंट इक्वल आ गया। इसका मतलब P की वैल्यू स्टूडेंट 2 पाई लेने से राइट और लेफ्ट का आंसर इक्वल आ गया है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, सो P इक्वल टू 2 पाई इज द smallest positive number for which sin theta plus 2 pi is equal to sin theta। देखें 2 पाई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, जिसको साइन थीटा में ऐड करें तो साइन थीटा ही आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस 2 पाई
is period of sin theta। स्टूडेंट सुन ले मेरी बात कि P is period of sin theta। अगर P sin थीटा का पीरियड है तो साइन में प्लस करें साइन थीटा आएगा, इसको नंबर 1 करें, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। पहले मैंने P की वैल्यू तलाश करनी है तो थीटा 0 पुट किया नंबर 1 में, साइन 0 प्लस P इक्वल टू साइन 0, 0 प्लस P साइन P, साइन 0 होता है वो देखिए मैंने लिख दिया साइन 0 डिग्री। तो टेकिंग साइन वर्स ऑन बोथ साइड, स्टूडेंट किन किन साइन वर्स को कैंसिल कर देगा, किन किन एंगल पे साइन हमें 0 देता है। देखें ये साइन 0 की वैल्यू, ये साइन 0 की वैल्यू, तो एंगल कौन से है 0, 2 पाई, 4 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। तो इन एंगल्स पे साइन हमें हमेशा 0 वैल्यू देगा। तो P, अब इनमें से कोई ना कोई हमारी वैल्यू है, तो पहले P की जगह पाई पुट करें नंबर 1 में। तो देखिए नंबर 1 में P की जगह मैंने पाई पुट किया, थीटा प्लस पाई, फंडामेंटल ला लगाया, साइन थीटा कॉस पाई प्लस कॉस थीटा साइन पाई इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन पाई 0 होता है, ये टर्म भी 0 हो जाएगी। कॉस पाई -1 होता है, तो देखिए राइट और लेफ्ट इक्वल नहीं है, इज नॉट ट्रू। पाई पे ट्रू नहीं है, अब 2 पाई ले लेंगे, तो P इक्वल टू 2 पाई स्टूडेंट यहाँ पुट करेंगे। तो साइन थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ भी फंडामेंटल लगाएंगे, साइन थीटा कॉस 2 पाई प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 2 पाई इक्वल टू साइन थीटा। कॉस 2 पाई 1 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, 0 इंटू कॉस थीटा 0 गया, छोड़ दें इसको, और साइन थीटा देखें लेफ्ट राइट इक्वल आ गया, इज ट्रू। सो P इक्वल 2 पाई इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। देखें P सबसे पॉजिटिव छोटा नंबर है, जिसको साइन थीटा में ऐड करें तो साइन थीटा ही आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 पाई इज द पीरियड ऑफ द साइन थीटा। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ लगी होगी। आज का हमारा लेक्चर वाइंड अप हुआ, इंशाल्लाह हम आपको दोबारा लेक्चर में एक न्यू लेक्चर मिलेंगे। मगर जानने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, और इसके अलावा हमारे चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है। स्टूडेंट हमें नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिएगा जी, तब तक जी अल्लाह हाफिज़।